जब तक लोग दिखाने की कोशिश नहीं छोड़ते तब तक इस दुनिया में परिवार स्वर्ग नहीं हो सकता। तब तक मित्रता में जहर रहेगा, तब तक सब संबंध रोग पैदा करेंगे। क्योंकि जो भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं वो ज्यादा देर नहीं चल सकता। मैं जो हूं वो मैं सदा हो सकता हूं, जो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं वो मैं कभी कभी हो सकता हूं। वो मैं कभी कभी हो सकता हूं और वो होना कष्टपूर्ण होगा। उस होने में मुझे चेष्टा करनी पड़ेगी, चेष्टा श्रम लाएगी, और जिसके लिए मुझे चेष्टा करनी पड़ेगी उसके प्रति मेरा सद्भाव नष्ट हो जाएगा। आदमी जैसा है वैसे की स्वीकृति ताओ है, और उस स्वीकृति से भी जीवन में गति आती है। ये मत सोचना कि उससे गति बंद हो जाती, उससे भी गति आती है, लेकिन गति में कोई तनाव नहीं होता। तब आदमी जैसा है उसमें से ही बहाव निकलता है। अभी हमें खींचना पड़ता है अपने को। इस खींचने के लिए दो तरकीबें काम में लाई जाती हैं, या तो पीछे से हमें धक्का दिया जाए या आगे से हमें रस्सियां बांध के खींचा जाए। हमारी सब गतियां ऐसी हैं। या तो पीछे से कोई हमें धक्का दे रहा हो, माँ बाप बेटे को धक्का देते रहते हैं कि पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। नवाब की क्या हालत है ये किसी को प्रयोजन ही नहीं। वो अभी भी कहे चले जा रहे हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। महत्वाकांक्षा, कुछ बन पाओगे, धक्का पीछे से दिया जा रहा है। और जब आदमी खुद योग्य हो गया अपने को धक्का देने में, तो पीछे से खुद को तो धक्का नहीं दिया जा सकता, दूसरे दे सकते हैं। खुद को धक्का देना हो तो महत्वाकांक्षा भविष्य में रखनी पड़ती कि अगर आज इतनी मेहनत करता हूं तो कल मुझे ये मिलेगा। एक तारा आकाश में, वहां पहुंच जाऊंगा कभी अगर मेहनत की तो आदमी फिर दौड़ता है, आगे का तारा खींचता है। दो ही उपाय हैं, या तो पीछे से कोई धक्का दे या आगे के लिए हम खुद दौड़े। लेकिन ये दोनों ही कृत्रिम व्यवस्थाएं हैं। एक और गति है, न कोई पीछे से धक्का दे रहा है, न कोई आगे से खींच रहा है, बल्कि मेरे प्राणों की जो ऊर्जा है वही बह रही है। मेरे प्राणों की जो ऊर्जा है वही बह रही है। हम कहते हैं कि नदी सागर की तरफ बह रही है, ये ठीक नहीं है कहना। नदी के साथ न्याय नहीं है। हमें लगता है क्योंकि हम नदी की सब अवस्थाएं देखते हैं, लेकिन नदी को सागर का क्या पता है। नदी सिर्फ बह रही है, बहने का नाम नदी है। बहते बहते सागर में पहुंच जाती है, ये दूसरी बात। बहते बहते सागर मिल जाता है, ये दूसरी बात है। लेकिन नदी सागर के लिए बह नहीं रही। अगर किसी नदी को हम तैयार कर सकें, प्रशिक्षित कर सकें सागर की तरफ बहने के लिए, तो संभावना कम है कि नदी सागर तक पहुंच पाए। क्योंकि जैसे ही कोई नदी इस कोशिश में पड़ जाएगी कि मुझे सागर पहुंचना है, बहना भूल जाएगी। वो जो सागर पहुंचना है वो बहने का भूलना हो जाएगा। सागर पहुंचना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, बहना कम महत्वपूर्ण हो गया। नदी अपने बहने में आनंदित है, ये आनंद उसे एक दिन सागर पहुंचा देता है। कली फूल नहीं बनना चाहती, बन जाती है। कली तो जो है इस होने से फूल निकल आता है। जीवन में, मनुष्य के जीवन में भी जो श्रेष्ठतम फूल खिलते हैं, बुद्ध के, कृष्ण के या लाओत्से के, वो बड़े सहज फूल हैं। हम जो बिना खिले रह जाते हैं उसका कारण यह है कि हम बड़े होशियार, हम बुद्ध से ज्यादा बुद्धिमान, हम लाओत्से से ज्यादा होशियार, वाइस, क्योंकि हम पहले से योजना बांधते हैं कहां पहुंचना, क्या होना। मंजिल हम पहले तय करते हैं।
अक्सर हम मंजिल तय करने में ही समाप्त हो जाते हैं। मंजिल तो आदमी के भीतर है। अगर कली फूल बनना चाहे तो उसका मतलब हुआ कि फूल कहीं बाहर है जो कली बनना चाहती है। लेकिन कली तो कली ही हो जाए पूरी तरह तो फूल बन जाएगी, क्योंकि कली के भीतर छिपा है फूल। इस बात को ठीक से समझ लें। जो भी हम हो सकते हैं वो हमारे भीतर छिपा है। वो कहीं कोई भविष्य की मंजिल नहीं है, वो अभी और यहीं मौजूद है। इसलिए अगर हम अभी और यहीं अपनी परिपूर्णता में हो जाएं तो हम उसको रस दे रहे हैं जो हमारे भीतर छिपा है। उसको हम सींच रहे हैं, उसको हम पानी दे रहे हैं। अगर मैं अभी और यहीं अपनी परिपूर्णता में हो जाऊं तो मेरे भीतर जो बीज छिपा है वो प्राण पा रहा है, मेरे इस होने से आनंद पा रहा है, बढ़ रहा है। एक दिन वो खिल जाएगा। लेकिन हमारे लिए मंजिल कोई बाहरी चीज है। हम सोचते हैं कुछ होना है, जो मैं हूं नहीं वो होना है। लाओस से कहता है जो तुम नहीं हो वो तुम कभी नहीं हो सकोगे, और जो तुम हो केवल वही तुम हो सकते हो। लेकिन एक बात और जोड़ देने जैसी है, जो तुम हो जरूरी नहीं है कि हो पाओ, चूक भी सकते हो। जो तुम नहीं हो कभी नहीं हो सकोगे। जो तुम हो वही हो सकते हो, लेकिन जो तुम हो उस होने की कोई अनिवार्यता नहीं है, चूक भी सकते हो। कली कली भी रह सकती है, जरूरी नहीं कि फूल हो। बीज बीज भी रह सकता है, जरूरी नहीं कि वृक्ष हो। लेकिन गुलाब की कली कोई भी उपाय करे तो कमल का फूल नहीं हो सकती। खतरा यह है कि कमल के फूल होने की चेष्टा में गुलाब की कली कहीं गुलाब होने से भी वंचित न रह जाए। अक्सर वैसा होता है। आदमी योजना से पीड़ित है। योजना क्या है? और जो मंजिल हम चुनते हैं वो भी किस लिए चुनते हैं? वो भी हम दिखाते फिरते हैं किसी और को। हमारे आदर्श भी हमारे आभूषण, और हमारे आदर्श भी हमारे श्रृंगार से ज्यादा नहीं है। दूसरों को हम दिखाते फिरते हैं कि हम क्या हैं, क्या होना चाहते हैं, क्या होने की योजना है। जो अपने को दिखाता फिरता है वो वस्तुतः दीप्तवान नहीं है। अगर दीप्ति है तो लोग देख लेंगे, और लोग न देखें तो दीप्ति के होने में अंतर कहां पड़ता है। अगर आपके घर में दिया जला है तो आपके मकान की खिड़कियों से रोशनी बाहर जाएगी। कोई राहगीर निकलेगा तो देख लेगा, और राहगीर अंधा हो, निकले, अपने में व्यस्त हो, अंधा भी ना हो, न देखे, तो दिए के होने में क्या फर्क पड़ता है। और अगर एक राहगीर खड़ा होकर प्रशंसा भी कर जाएगा कि दिया जला है और रोशनी हो रही, तो इससे दिए को कोई तेल नहीं मिल जाने वाला, और न ये प्रशंसा दिए की ज्योति को बढ़ा देगी। हाँ, हम जरूर ऐसे दिए हैं कि भभक के जल उठेंगे। अगर कोई कह जाए उसमें हमारा और तेल जो थोड़ा बहुत होगा चुक जाएगा, और अगर कोई न निकले तो हम अपनी उदासी में डूब के बुझ जाएंगे। हमें पूरे समय दूसरे का उकसावा चाहिए। हम अपने से नहीं जीते, कोई हमें जिलाने को चाहिए, कोई हमें धक्का देता रहे, कोई हमें सहारा देता रहे, कोई हमें कहता रहे। आप ऐसा मत सोचना कि ये किसी और के संबंध में बात हो रही है, ये आपके ही संबंध में बात हो रही है।